एक समय की बात है, एक बहुत बड़े महात्मा थे जो कि हर रोज सत्संग किया करते थे। उनका सत्संग सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन जब सत्संग खत्म होने पर भी एक आदमी वहीं बैठा रहा। संत ने उस व्यक्ति से पूछा कि सब लोग चले गए हैं, आप अभी तक यहीं बैठे हो। वह व्यक्ति बोला, आपसे मेरी समस्या के बारे में कुछ पूछना है। मैं एक बाल बच्चे वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन घर में सभी लोगों से मेरा बार बार झगड़ा होता रहता है और घर में किसी भी तरह का शांति का माहौल नहीं रहता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे घर में इतना कलेश क्यों होता है और वह कैसे दूर होगा। संत थोड़ी देर चुप रहे, फिर उस व्यक्ति को अपने साथ घर ले गए। घर पहुंचकर संत ने अपनी पत्नी से कहा कि लाइट जला दो। संत की पत्नी बिना कुछ कहे लाइट जलाकर चली जाती है। वह आदमी चुपचाप देखता रहा और मन ही मन सोचता है, इतनी दोपहर को संत ने लाइट जलाने के लिए क्यों बोला है। थोड़ी देर बाद फिर अपनी पत्नी को बोलते हैं कि घर में मेहमान आए हैं, कुछ मीठा ले आना। इस बार उनकी पत्नी मीठे की जगह नमकीन देकर चली जाती है। वह आदमी मन ही मन सोचता है कि शायद मैं तो गलत जगह पर आ गया, ये लोग तो मुझे पागल लगते हैं। एक तो दिन में लाइट जलाने के लिए बोल रहा है और उसकी पत्नी से मीठा मंगवाया तो नमकीन देकर चली गई। ये सब देखकर व्यक्ति संत को कहता है कि गुरुजी मैं तो चलता हूँ। संत ने उस आदमी को पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया या अभी भी कुछ बाकी है। उस आदमी ने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते हो। तब संत ने कहा कि यही मौन की ताकत है, यही चुप रहने का फायदा है। जैसे मैंने लाइट जलाने के लिए बोला तो मेरी पत्नी कह सकती थी कि तुम पागल हो गए हो जो इतनी भरी दोपहर में लाइट जलाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन वह चुपचाप लाइट जलाकर चली गई क्योंकि उसने सोचा होगा कि जरूर किसी काम के लिए ही दिन में लाइट जलाने के लिए बोल रहे हैं। और जब मैंने मीठा मंगवाया तो वो नमकीन देकर चली गई। हो सकता है घर में कोई मीठी चीज ना हो, कोई मिठाई ना हो, इसलिए नमकीन देकर गई है। यह सोचकर मैं भी चुप रहा। इसमें तकरार क्या और लड़ाई क्या। संत ने फिर कहा कि एक गृहस्थ जीवन में अपने परिवार वालों के साथ आपसी विश्वास और आपसी तालमेल तभी बनता है जब आदमी से गलती हो तो औरत संभाल ले और औरत से कोई गलती हो तो आदमी उसे संभाल ले। यही गृहस्थ जीवन का मूल मंत्र है। हमारी आपसी समझ से ही हर परिस्थिति जो भी घर में कलेश लेकर आती है उसको दूर किया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को और खासकर सत्संगी को संयम और प्रेम से अपने घर परिवार में तालमेल बनाकर रहना चाहिए। और अगर दूसरे पहलू को भी देखें तो आपको यह ध्यान देना होगा कि ज्यादा बोलना या देर तक बोलना मायने नहीं रखता है। जरूरी है कि आप क्या बोलते हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप कहाँ बोलते हैं। हमारे धर्मों में भी मौन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि मौन का सेहत से गहरा संबंध है। अगर आप अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी से अलग हटकर दिन में कुछ देर शांत रहते हैं तो आपका दिमाग और शरीर ज्यादा स्वस्थ रह सकता है। इसलिए शांत रहकर आने वाले और पुराने समय को छोड़कर वर्तमान में ध्यान लगाना चाहिए। शारीरिक या मानसिक सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यदि आप जरूरत से ज्यादा बोलेंगे, गुस्सा करेंगे तो आपके शरीर की ऊर्जा भी उतनी ही नष्ट होगी। और यही नहीं, हम जो भजन सिमरन के द्वारा हर रोज हमारे शरीर में ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, ज्यादा बोलने या गुस्सा करने से वह ऊर्जा फिर से फैल जाती है और हमें दोबारा से उसको इकट्ठा करने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए हमें संत सतगुरु महात्मा कहते हैं कि अगर जिस दिन भजन सिमरन ना कर सको तो अगले दिन दोगुना समय भजन सिमरन को देना चाहिए। इसलिए मौन की शक्ति को समझें, संयम और समझ के साथ अपने इस आध्यात्मिक और संसारिक जीवन को सफल बनाएं।